जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं कथा लेके आई हूँ छिन्न पुच्छ मारुति की। रामेश्वरन। ये उस समय की कथा है जब रामेश्वर में राम सेतु बन रहा था। राम सेतु बन रहा था और वहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से राम सेतु बनाने की तैयारी हो रही थी। राम सेतु तो बन रहा था। बड़े बड़े बंदर बहुत बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े लाके समुद्र में डाल रहे थे। वो उससे वो राम सेतु बनता जा रहा था और उनके बीच में एक छोटी सी गिलहरी थी। वो गिलहरी जो श्रमदान कर रही थी, वो अपने मुंह में भर भर के ला रही थी रेता की कुछ कण और राम सेतु के ऊपर डाल रही थी। ये देख के हनुमान जी ने उसको कहा, ए गिलहरी, ये क्या कर रही हो? हट जाओ यहाँ से। किसी बंदर के पैर के नीचे, हमारी वानर सेना के पैर के नीचे दब जाओगी, किसी के पैर के नीचे दब जाओगी, चिप जाओगी तो तुम्हारा क्या होगा? हट जाओ। लेकिन गिलहरी भी मुस्कुराई और नहीं मानी हनुमान जी की बात और अपने कार्य में लगी रही। वो अपना कार्य कर ही रही थी तो करते करते हनुमान जी भी पत्थर डाल रहे थे और उनकी वानर सेना भी पत्थर डाल रही थी समुद्र में। गिलहरी अचानक से हनुमान जी के ही पैर के नीचे उस गिलहरी की पूंछ आ गई। जब गिलहरी की पूंछ आ गई हनुमान जी की पैर के नीचे तो नहीं आई थी। पैर के नीचे आती तो गिलहरी मरी जाती। वो उनकी पैर के अंगूठे के जरा सा कोना लगा जिससे गिलहरी की पूंछ दब गई। जब गिलहरी की पूंछ दब गई तो गिलहरी बहुत ही चिचियाई कि ये क्या करा, और रो रही गिलहरी। और हनुमान जी ने देखा ये क्या हुआ तो देखा गिलहरी रो रही है, गिलहरी की पूंछ दब गई और वहाँ से खून भी निकल रहा है। तो गिलहरी रोते हुए बोली, ये तुमने क्या करा? कह रहा, हनुमान जी ने कहा, मैंने पहले ही तो कहा था कि हट जाओ, दब जाओगी, चिप जाओगी, नहीं मानी तुम। अब लो, तुम्हारी पूंछ दब गई। लेकिन गिलहरी कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, ठहरो, अभी मैं अपने प्रभु से जाके तुम्हारी शिकायत करती हूँ कि ये तुमने क्या किया, मेरी पूंछ दबा दी। हनुमान जी भी कम थोड़े ही थे। उन्होंने कहा, जाओ जाओ, कर दो प्रभु से शिकायत, कोई बात नहीं। गिलहरी रोती रोती गई श्री राम जी के पास और बोली, ये देखिए प्रभु, ये आपके मोटे से वानर ने क्या कर डाला, मेरी पूंछ दबा दी। ये कह के गिलहरी रोने लगी। तो श्री राम जी ने कहा, ये क्या हुआ करके? तो वो बोली, आपके वानर ने मेरी पूंछ दबा दी, जो मोटा सा है, आपका सबसे ज़्यादा प्रिय है, उस वानर ने। तो श्री राम जी बड़े करुणा निधान थे। उन्होंने गिलहरी को उठाया और पुचकारा और जैसे ही उसके ऊपर अपनी उंगलियां फेरी फेरी तो वही निशान, राम जी की उंगलियों के निशान गिलहरी के ऊपर आ गए। पहले ये निशान गिलहरी के ऊपर नहीं थे, ये उसके बाद आए हैं जब श्री राम जी ने गिलहरी के ऊपर अपना हाथ फेरा। उनके हाथ फेरते ही, वो तो करुणा निधान है, गिलहरी की सारी पीड़ा जाती रही और गिलहरी स्वस्थ हो गई। लेकिन गिलहरी भी कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, प्रभु जी, मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूँ। आपको तो उस बंदर को सजा देनी ही पड़ेगी। उसने मेरे जान के पैर पूंछ को दबाया है ताकि हम ये आपका श्रमदान ना कर सकें। तो श्री राम जी ने कहा, अच्छा, बुला के लाओ गिलहरी को। गिलहरी से कहा, बुला के लाओ हनुमान को। वो कौन? तो गिलहरी भागी भागी गई और हनुमान जी से बोली, चलो, तुम्हें प्रभु ने याद किया है, अब पता चलेगा कैसे किसी को तकलीफ देते हैं। तो हनुमान जी ने कहा मुस्कुराते हुए कि चलो चलते हैं, ऐसी भी क्या बात है, हमने कोई गलती नहीं करी है। ऐसे कह के वो गिलहरी के पीछे पीछे चल दिए हनुमान जी। और हनुमान जी को वहाँ पे ले जाके प्रस्तुत किया। तो श्री राम जी ने पूछा, ये क्या किया हनुमंते, गिलहरी की पूंछ कैसे दब गई? तो हनुमान जी ने कहा, हम पहले ही कह रहे थे, इधर बड़े बड़े बंदर हैं, हमारी सेना लगी पड़ी है पुल बनाने में, राम सेतु बनाने में, और ये गिलहरी बीच बीच में आके
कर रही है, मट्टी लाती है और डाल देती है। हमने कहा तुम्हारे करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा पुल बन रहा है और तुम्हारी इतनी सी मट्टी के कण, रेत के कण डालने से क्या ही होएगा। लेकिन ये गिलहरी तो मान ही नहीं रही थी और अचानक मेरे पैर के अंगूठे के नीचे आ गई। इस वजह से इसके चोट लग गई। तो हनुमान जी ने ये कहा तो राम जी ने गिलहरी की साइड देखा, पूछा अच्छा ये तुम ये क्या कर रही थी। तो गिलहरी का जवाब था, प्रभु जी ये बंदरों को तो अक्ल नहीं है, इतने बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं और उससे रास्ता उबड़ खाबड़ है। इनको मालूम नहीं है कि जब आपके कोमल पैर लेके चलोगे तो वो जख्मी हो जाएंगे, आपके कोमल पैर हैं। इसलिए मैं रेता डाल रही थी कि पुल स्मूथ बने, सही बने, जिसके ऊपर पैर रखने से आपके पैर चोटिल ना हो। ये सुनते ही हनुमान जी तो स्पीचलेस हो गए, मुंह बंद हो गया हनुमान जी का और वो रोने लगे, उनकी आंखें भर आईं कि ये गिलहरी ने क्या कहा। और फिर वो राम जी से कहा, राम जी मुझे ये पता नहीं था प्रभु कि गिलहरी की क्या सोच है, वो इतनी इतनी सी मट्टी ला के डाल रही थी। तो गिलहरी भी कहाँ मानने वाली थी, कहने लगी प्रभु ये अब आपको मक्खन मलाई लगा रहे हैं, ऐसे नहीं होने वाला, इसको इनको तो आपको सज़ा देनी पड़ेगी। मैं श्रमदान कर रही थी और आपके पैरों को चोटिल ना हो इसलिए रेता डाल रही थी और इसने मेरा पैर पूंछ दबा के चोट लगाई है, आपको इनको दंड देना ही पड़ेगा। तो जब गिलहरी नहीं मानी और हनुमान जी ने कहा मैं दंड लेने को तैयार हूँ, तो राम जी ने कहा अच्छा अभी तुम्हारी भी पूंछ ऐसे ही टूटेगी जैसे गिलहरी की टूटी है। आपको पता है दोस्तों हनुमान जी की पूंछ कब टूटी? जब राम सेतु तैयार हो गया तो राम सेतु के तैयार होने के बाद शिवजी जी की शिवलिंग की स्थापना करनी थी। जब उसकी स्थापना करनी थी तो राम जी ने कहा हनुमंते जाओ कैलाश पर्वत से एक अच्छा सा बड़ा सा शिवलिंग ले आओ। और चल पड़े हनुमान जी पवन वेग से शिवलिंग लेने। इधर राम जी ने जामावन जी से कहा, जामावन जी महाराज हमें यहाँ पे एक पुरोहित चाहिए जो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर सके और पूजन कर सके। तो जामावन जी ने कहा प्रभु यहाँ तो कोई पुरोहित नहीं है, बस एक ही पुरोहित है जो बड़ा विद्वान है, लेकिन वो तो आपका दुश्मन है रावण, बहुत ही विद्वान पुरोहित है। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो हमारे यहाँ आना स्वीकार करते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए विद्वान पंडित, तो उन्हें बुला के लाइए। तो जामावन जी गए रावण के पास और कहा कि हमारे प्रभु को शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवानी है और आपको निमंत्रण भेजा है। तो रावण को तो पता ही था ये कौन प्रभु राम है, तो क्यों शिवलिंग की पूजा करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। जामावन जी ने कहा कि आपसे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं है जो अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करवा दे। तो रावण ने भी कहा हाँ वो तो है, मैं ही सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ। तो और उन्होंने उनके यहाँ आने को कबूल कर लिया, उनका जो भी उन्होंने बुलाया था निमंत्रण कबूल करा। तो रावण ने कहा उनके पास सब सामग्री तो है जो प्राण प्रतिष्ठा के समय लगेगी। तो उन्होंने कहा हाँ, जामावन जी महाराज ने बड़े प्रेम से कहा हाँ सब कुछ सामग्री है, लेकिन कोई बस उनकी पत्नी उनके पास नहीं है और उनकी पत्नी के बिना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या है कि उनकी पत्नी को कोई राजा रावण कोई चुरा के ले गया है। तो उन्होंने कहा, रावण ने ही कहा
कि अच्छा, जो भी जजमान के पास सामग्री कम होएगी वो हम पूरी करेंगे। यही पंडित का धर्म होता है कि जो जजमान के पास सामग्री कम होती है तो वो आचार्य पूरी करता है। ये कह के जामामंत जी को उन्होंने आश्वस्त किया, और जामामंत जी वापस आए और उनको कहा कि मैंने निमंत्रण दे दिया है रावण को, वो कह रहे हैं कि जो भी कमी होएगी वो मैं पूरी करूँगा। तो ऐसा कहा जाता है, हमने पढ़ा है कि रावण फिर आया अपने वही पुष्पक विमान में सीता माता को बैठा के, क्योंकि राम जी के पास तो सीता मैया नहीं थी और वो तो रावण के ही पास थी, तो एक दिन के लिए उधारी लेके आया था सीता मैया को। ये कह के रावण ने सीता मैया को पुष्पक विमान से उतारा, और फिर हनुमान जी को तो देर हो रही थी शिवलिंग लाने में, तो और वहाँ पे मुहूर्त का समय निकला जा रहा था। जब मुहूर्त का समय निकला जा रहा था तो राम जी ने सीता को कहा, सीता मैया को, सीता अब आप ऐसे ही करो कि अपने हाथ से ही इस बालू का शिवलिंग बना दो। और सीता मैया ने फिर वही अपने हाथों से बालू का शिवलिंग बना दिया, और उसकी रावण ने प्राण प्रतिष्ठा करी। और जो भी राम जी के पास था श्रद्धा अनुसार रावण को दक्षिणा भी दी, क्योंकि वो तो आचार्य था उस टाइम पर। तो इतने में जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हनुमान जी भी आ गए कैलाश पर्वत से अपना शिवलिंग लेके। जब उन्होंने देखा कि शिवलिंग की तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो बड़े दुखी हुए वो। अरे, मैं तो ये लेके आया था शिवलिंग और आपने प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दी इधर। तो राम जी ने कहा, हनुमंते चिंता मत करो, अगर तुम ये शिवलिंग ले आए हो तो इसको उठा दो और हटा दो, और ये वाली जो कैलाश पर्वत से आप लेके आए हो शिवलिंग, इसको रख के इसी की दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करा देंगे। इसको हटा दो जो सीते ने रखा है। तो हनुमान जी ने कोशिश करी वो शिवलिंग हटाने की, वो सीता मैया के हाथ का शिवलिंग रखा हुआ था। तो बहुत कोशिश करी, पूरा बल लगा दिया, लेकिन वो शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। वो टस से मस नहीं हुआ तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा किया और उसको लपेटा शिवलिंग के, और उसको हटाना चाहा। जैसे ही उसको बल लगाया उन्होंने अपनी पूंछ से हटाने के लिए, वैसे ही हनुमान जी की पूंछ टूट गई। तो राम जी ने कहा, हनुमंते तुम्हारी तो पूंछ टूट गई। तो हनुमान जी ने कहा, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी पूंछ पूंछ से नहीं, हमारी पूंछ तो आपसे है, श्री राम जी से है। जब हनुमान जी ने ये कहा तो सीता मैया ने उनकी टूटी हुई पूंछ उठाई और राम जी ने उनकी पूंछ पकड़ी और उनकी पूंछ जोड़ दी। कहते हैं अभी भी साधु संत के वहाँ पर रामेश्वरम में हनुमान जी के पूंछ के निशान हैं। और ये हनुमान जी का मंदिर को जब तक रामेश्वरम की यात्रा पूरी नहीं होती, जब तक छिन्न पुच्छ मारुति के दर्शन नहीं होते। कभी आप जाएं तो छिन्न पुच्छ मारुति के दर्शन किए बिना आपकी रामेश्वरम की यात्रा पूरी नहीं होएगी, जरूर कीजिए। ऐसे हनुमान जी को दिया हुआ राम जी का और गिलहरी को दिया हुआ आशीर्वाद पूरा हुआ। हनुमान जी की पूंछ टूट भी गई और फिर हनुमान जी ने जोड़ दिया। ये हम छोटी छोटी सी कथाएं लेके आते हैं। अगर आपको ये कथाएं पसंद हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।